जिला पलवल और आसपास के क्षेत्र के जाने माने अपेक्स अस्पताल में 2 दिवसीय निशुल्क जनरल लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन जांच शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। पिछले 25 साल से भी ज्यादा अनुभवी सर्जन डॉक्टर विजय कुमार रैना ने शिविर में आने वाले लोगों की फ्री जांच की तथा जरूरतमंदों को ब्लड जांच, अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन में 30% की छूट भी प्रदान की। 2 दिन तक इस फ्री कैंप की विशेष बात यह रही कि इसमें करीब 70% नए लोगों को जुड़ने का अवसर मिला, जिससे उन्हें जरूरत की चिकित्सा का भरपूर फायदा मिल पाया। डॉक्टर रैना ने बताया कि अपेक्स अस्पताल में तमाम आधुनिकतम चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ बेहद किफ़ायती दरों में उपलब्ध कराया जाता है। 105 बेडेड अपेक्स अस्पताल का उद्देश्य हर जरूरतमंद को समय पर चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। उन्होंने माना कि आमतौर पर रोग बड़ा होने के बाद ही लोग अस्पतालों की शरण लेते हैं, लेकिन यदि समय पर बेहतर इलाज कराया जाए तो मरीज को समय और धन दोनों की बचत होती है। डॉक्टर रैना ने बताया कि दूरबीन विधि सर्जरी आज के समय में काफी किफायती है। इससे तुरंत आराम मिलता है और मरीज को पीड़ा भी बहुत कम न के बराबर होती है। 2 दिन पूरे हो गए कैंप के, तो क्या रिस्पॉन्स रहा इसका? अच्छा रिस्पांस रहा कैंप का। काफ़ी सारे पेशेंट जो नीडी पेशेंट थे वो आए थे जिनको वाकई में कोई तकलीफ़ थी। नहीं तो यूजुअली हम देखते हैं कि कैंप्स में कोई भी यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है ऐसे वाले घूमते हैं। सर्जिकल कैंप था, स्पेसिफिक सर्जिकल कैंप था, तो मोस्टली जो पेशेंट आए वो वाकई में जो किसी बीमारी से ग्रस्त थे या कोई परेशानी जो जेन्युइन परेशानी थी, ऐसे पेशेंट हमारे पास आए थे। कोई हमने कल और आज मिला के कोई 50 पेशेंट के आसपास देखें और सब में कुछ न कुछ ऐसी तकलीफ़ थी जिसके लिए सर्जिकल उपचार करने की ज़रूरत है, और उनमें से काफ़ी सारे जो हैं जो सर्जिकल उपचार करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब वो यहाँ कराएं या कहीं और कराएं, हमने उनको परामर्श दे दिया है और उनको सही सलाह दी है कि आप इसका जो है उपचार किस तरह होना चाहिए वैसा करा लो। तो बाकी हमने उनको ये भी बताया कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हम कंसेशन में कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे महंगा होता है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे यहाँ पे ये ऑपरेशंस करा सकते हैं। जैसे पेम्पलेट्स बांटे होंगे आप लोगों ने, तो कुछ नए पेशेंट भी निकल कर आए हैं? मोस्टली नए ही पेशेंट थे, पुराने पेशेंट इसमें नहीं थे, नए ही पेशेंट थे सारे। और जिनको क्या कहते हैं उसको कुछ ना कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम थी, जो सर्जिकली ठीक होने वाली प्रॉब्लम है, वही पेशेंट हमारे पास आए थे और उनको सही परामर्श हमने दे दिया। पेशेंट्स के डाउट्स होते हैं तो क्या वो क्लियर हुए? हाँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था, 2 दिन थे, 2 दिन में 50 पेशेंट देखना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने विस्तार से हर एक पेशेंट को 10-10, 15-15 मिनट आराम से समझा के उनको जो सही सलाह होनी चाहिए, उसमें कुछ पेशेंट कैंसर के भी थे जिनको हमने सही सलाह दी कि भाई आपको क्या क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए, है ना, कहाँ इलाज कराना चाहिए, ये सब भी थे। जो चीज़ें यहाँ हो सकती है उनको हमने बताया कि यहाँ करा लो। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी खासकर हमारे पास यहाँ नहीं है, तो उनको हमने सही जगह जाने के लिए भी परामर्श दे दिया। आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है, 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो इस 2 दिनों में क्या आपने देखा कि पेशेंट कुछ ऐसे भी थे जो लापरवाही के कारण अपनी बीमारी को बढ़ा चुके थे? हाँ, काफ़ी सारे पेशेंट जिनको पता ही नहीं है कि इसका इस तरह भी इलाज होता है, जो कि बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, जिनको मतलब अगर वो आज से 4 साल 5 साल पहले जिस चीज़ का इलाज करते तो वो बहुत ही सिंपल सी बीमारी थी, अब वो जो है काफ़ी बढ़ गई है। उसमें अब जो इलाज होगा वो भी उसका भी मॉर्बिडिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो कई सारे पेशेंट जो थे जो अनअवेयर थे कि ऐसा भी होता है, या अनअवेयर कहो या उनको गुमराह किया गया था कहीं ना कहीं से, बस दवाइयों पे चला रहे हैं लोग, जो कि छोटी मोटी सर्जरी से ठीक हो सकते थे। जैसे आपने गुमराह की बात की है, तो गुमराह करने वाले कौन हो सकते हैं? कि झोला छाप डॉक्टर हो सकते हैं इस तरीके का? कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि झोला छाप तो किसी को नहीं बोलता है। जो जिस इलाके में अगर कोई इंसान कई सालों से काम करता है, ये तो उस इलाके की नीड होगी तभी वो करता है।
किसी न किसी कहीं ना कहीं क्वालिफाइड इंसान की कमी होगी तभी वो करता है, अदरवाइज़ अगर वहाँ क्वालिफाइड इंसान होता तो शायद वो नहीं करता। तो अब अगर पेशेंट जो है बिना सोचे समझे किसी के पास भी जाएगा तो वो तो अपने हिसाब से ही उसका इलाज करेगा ना। तो जो दूरबीन के जो ऑपरेशन होते हैं तो सक्सेसफुल है आज की डेट में? डेफिनेटली सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल क्या, ये तो अब गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। ये अब गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। दूरबीन से ऑपरेशन करना या लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करना एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। इसका अब कोई दूसरा मुकाबला है नहीं। इसके बाद जो है, जो आगे एडवांसमेंट्स आ रहे हैं वो है रोबोटिक सर्जरीज़ पे लोग जा रहे हैं ताकि इसको भी और फाइन ट्यून किया जाए। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो आजकल बेसिक सर्जरी हो गई है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक A1 टेक्निक आ गई है जो आपकी मेडिकल लाइन में भी उसका असर हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेटली बहुत, क्या कहते हैं उसको, असर क्या इन द सेंस कि उससे हमारे ना सोचने समझने की जो, क्या कहते हैं उसको, क्षमता है वो बढ़ेगी। हमें उससे काफ़ी फ़ायदे होंगे, पेशेंट्स को बहुत फ़ायदे होंगे। ये तो एक बूम है जो नेक्स्ट डिकेड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल जो है हेल्थ केयर में बहुत बढ़ने वाला है। तो एपेक्स अस्पताल में इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, किस प्रकार की ऐसी सुविधाएं कि लोग आ जाएं बिना डर के, बिना हिचक के? सब तरह प्रकार की सुविधाएं हैं हमारे यहाँ पे। हम यहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे लोगों का ऑपरेशन करते हैं, नॉमिनल रेट्स पे उनका, क्या कहते हैं उसको, और बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं यहाँ। न्यूरो सर्जरीज होती हैं यहाँ, क्या कहते हैं उसको, किडनी की सर्जरीज होती है यहाँ, जनरल सर्जरीज सारी होती है, इवन कैंसर की सर्जरीज भी हम यहाँ करते हैं। तो इस तरह से हम एक, क्या कहते हैं उसको, ब्रॉड स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। हर प्रकार की सर्जरीज यहाँ पे होती हैं और पेशेंट्स को इस चीज़ का लाभ लेना चाहिए। खासकर पलवल और पलवल के आसपास के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे पास आसपास में ही सुविधा है। तो नॉर्मल स्वस्थ जीवन जीते हैं लोग सर्जरी के बाद? डेफिनेटली जीते हैं, क्यों नहीं जिएंगे। हमारा काम है लोगों का दुख दूर करना, उनका दुख बढ़ाना नहीं।